dear friends, this is Dr. Ranjan Sinha again, and I welcome you all, my students, my friends, my viewers, my well-wishers, in my new segment, सीख वही जो समझ में आए. In my last segments, I discussed many common things, and the sole aim of this segment is to discuss some common things around us which we often see and talk about them, but we don't realize why it forms, how it forms, and how it comes inside a human being. So, my dear friends, we'll discuss these two words, ego and superstition. And I told you, in this segment, there will be nothing about teaching or preaching. We'll talk, we'll discuss heart to heart, which will be very simple and will connect you people so that you may easily follow me what I am talking to you. ये ईगो या सुपरस्टिशन, एक छोटा सा शब्द में अगर मैं बोलूं कि ईगो जो है उसको ये भूल ना करे कि वो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है. Often people forget it and feel that these words are similar, कि ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट वो दोनों एक ही वर्ड है. नो, बिल्कुल नहीं. सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो अलग है और ईगो जो है वो अलग है. अब एक एग्जाम्पल से मैं बात करूं, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात क्या हो गई. जैसे अगर मानिए मैं सोचता हूं कि मैं वो काम नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा बिलो डिग्निटी वर्क हो जाएगा. अगर मैं वैसा काम करूंगा तो लोग मेरे लिए छीछी करेंगे या कुछ इस तरह का बात बोलेंगे जो मेरे लिए सही नहीं होगा. इट मीन्स ये कौन सी बात हो गई कि वो मेरे लिए सही नहीं होगा. यानी बिलो डिग्निटी, व्हाट आई टोल्ड यू, इट मीन्स अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं कोई अनपढ़, गंवार या जाहिल जैसी बात कह देता हूँ, इलॉजिकल बात करता हूँ, अतार्किक बात करता हूँ, तो वो मेरे लिए सुटेबल नहीं होगा. और अगर मैं ऐसा करता हूँ और लोग अगर मुझे कुछ कहते हैं तो वो शब्द जो है, उनका कहा हुआ शब्द, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, जिसे मैंने बनाया, अर्जित किया, उसको मतलब वो बाय बर्थ नहीं है, प्रोसेस में नहीं है, वो मैंने अपना खुद हासिल किया उस मुकाम को, तो उसे वो चोट पहुंचाएगी. वो मेरे लिए सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, सेल्फ रेस्पेक्ट के ओर क्षति पहुंचाना होगा. परंतु ईगो क्या है. ईगो आपके ऊपर एक शैडो है जो आपको हमेशा ये फील करवाता है कि आप ऐसे हो, आप दूसरे से अलग हो. कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे मानिए एक छोटे बच्चे को आप एक कीमती खिलौना देते हैं. मानिए एक ऐसा वीडियो गेम देते हैं खेलने के लिए जिसकी कीमत 5-6 हज़ार की है, और आप उसे बताते हो, उसे कहते हो कि ये जो देखो, आपको जो मैंने खिलौना दिया ये काफ़ी कीमती खिलौना है, ये कम बच्चों के पास है, आपको मिला है, आप समझ रहे हो इसकी कीमत क्या है, 5-6 हज़ार रुपये इसकी कीमत है. आप इसे संभाल के खेलना, इसे तोड़ना नहीं. और ऐसा कहते हुए अनजाने में आप उसके मन में ये बैठा देते हो कि आप जो हो दूसरे बच्चे से अलग हो, आपका स्टेटस अलग है. यानी क्या फ़र्क, अभी वो बच्चा है, वो भी बच्चा था, तो उसमें क्या फ़र्क दिख गया. तो उसके जो मन में बात बैठ गई, वो कॉमन नहीं, उसके लिए कुछ खास ऐसा बात जो है वो डेवलप कर गया उसके मन में. अब यदि मानिए वो खिलौना किसी भूल चूक के वजह से टूट गया उससे, तो आप उसे डांट भी देते हो
और डांटने के क्रम में आप उसे कह देते हो कि इसकी कीमत इतनी थी, आपने इसको ध्यान से नहीं खेला, तोड़ दिया, अब कैसे लाऊंगा मैं। तो फिर वो बच्चा सहम जाता है। और जो प्राइमरी चीज़ उसके मन में बैठता है वो उस खेल से संबंधित नहीं, वो उस बात से कि वो खिलौना कितना कीमती था, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिला खेलने का, मगर वो खेल नहीं सका, तोड़ दिया। तो उसके मन में जो, देखिए, एक हर इंसान के अंदर एक कंस्ट्रक्टिवनेस और डिस्ट्रक्टिवनेस दोनों पार्ट होता है। हर इंसान के अंदर कंस्ट्रक्शन भी है और डिस्ट्रक्शन भी है। वो कुछ बनाना चाहता है और वो बिगाड़ना भी चाहता है। बनाना वो अपने मन से क्रिएटिव नेचर होता है। अब बच्चे का कभी कभी देखेंगे कुछ बच्चे बहुत अरेंज करके रखते हैं खिलौने को, कुछ उससे बनाने की कोशिश करते हैं। और किसी किसी बच्चे के अंदर देखिए कि उसको इरिटेशन और तोड़ने का कोशिश करता है, ठोक ठोक के खिलौना तोड़ देता है। या देखिएगा दीवार में छेद कर देता है, कस कस के दीवार को छेद करता है। और वहीं पर किसी बच्चे को देखिएगा वो ये सब काम नहीं करता है। अब देखिए वो अपब्रिंगिंग के दौरान होता है और उन सब का कहीं ना कहीं ताल्लुकात जो है इन छोटी छोटी चीज़ों से है। वो जो केयर ढूंढता है अपने परिवार से, माँ बाप से, वो उसको प्यार जो जेन्युइन मिलना चाहिए। अब मानिए एक छोटे बच्चे को आपने एक 10-20 रुपए के खिलौने दे दिए, उसे खेलने के लिए दे दिया, उसने उसे तोड़ा, मरोड़ा, फेंक दिया, तो आपने उसे डांटा नहीं। जब उसने आपको कहा कि देखिए डैडी, पापा, मेरा ये खिलौना टूट गया, या मामा ये मेरा खिलौना टूट गया, तो आपने उससे कहा कोई बात नहीं बेटा, टूट गया, क्या हुआ, खिलौना ही तो है, चलिए फिर मैं ला दूंगा आपको, लेकिन अब आप उसे संभाल के खेलोगे। तो देखिए इस समझाने का जो एक तरीका होता है, यही उस छोटे बच्चे का जो है वो जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, वो बहुत बड़ा फ़र्क बना देता है। तो किस तरीके से आप बच्चे को सीख देते हो। मानिए आप अपने पत्नी को एक गिफ्ट देते हो और गिफ्ट में आप उसे कहते हो कि देखो ये आपको रियल जो है, आपको मैंने पर्ल दिया या हीरे की अंगूठी दी है, कितने की पास है ये हीरे की अंगूठी। सपोज दैट अगर मानिए आपकी पत्नी के हाथ से वो अंगूठी गुम हो जाता है तो आप इतना गुस्साते हो कि लगता है कि उसका हाथ ही काट दोगे आप। तो फिर पत्नी के मन में कैसा लगता है कि ये गिफ्ट था उसके लिए या बोझ था। आपने ये गिफ्ट प्यार से उसे दिया या ये बताने के लिए दिया कि मैं ऐसा गिफ्ट कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, क्योंकि आप एक जाने माने रईस की बीवी हो। देखिए वेरी कॉमन थिंग। तो ये जो बात कहीं ना कहीं से देखिएगा छोटे से ही एक बच्चे में होता है। एक छोटा बच्चा आप स्कूल में फॉलो करो, देखोगे, क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो स्कूल्स वगैरह में बच्चे जाते हैं तो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, उसका टिफ़िन बॉक्स लेकर, लंच बॉक्स लेकर, वाटर बॉटल्स लेकर, कि देखो ये कितनी कीमती है, मेरे घर में मेरे पापा ये खरीद के दिए, आपके पास है ऐसा। तो ये ऑफन जो है उसका डिस्कशन का एक ज़रिया बनता है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत तो उसने नहीं किया होगा, शुरुआत कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने किया था और उसका इफ़ेक्ट इस बच्चे में देखने को मिल रहा है। और यही ग्रेजुअली बड़ा होते होते उसके अंदर ऐसा ही एक प्रवृत्ति जो है, मेंटालिटी जो है, वो फॉर्म कर जाता है, जो आगे चलकर एक ईगो का रूप धारण कर लेता है। और वो अपने आप को जो भी चीज़ जताता है, जिस तरीके का बिहेव करता है कि लोगों को ऐसा लगता है वो ईगोइस्ट है। तो एक कॉमन चीज़ है। अगर देखिए एक हम लोग हमेशा डिस्कस किया है मैंने इस बात को कि दोज ट्रीज laden विथ फ्रूट्स, वो हमेशा झुका हुआ होता है। लेकिन ये क्या होता है ना कि एक वैनिटी जो है ना इंसान के अंदर, ये सारी चीज़ें जिसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इस सेगमेंट का मतलब मूलभूत जो कोशिश है वो यही कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ एक कोर्स नहीं कि आप कहीं क्लासेस जाते हो, अटेंड करते हो। इन छोटे छोटे मुद्दों को समझना है। आज अगर युवा पीढ़ी जो है इंटरव्यूज़ में जाते हैं या अपना, आज अक्सर देखते हो कि घर जो है या कॉन्जुगल लाइफ जो है इंसान का टूट जाता है, या आपस में ऐसे रिश्ते जो है बोझ की तरह हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ नेचर। क्योंकि हम सिंप्लिसिटी हमारा लाइफ में है ना, उसको हम लोग कहीं ना कहीं खो देते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाते हैं। ऐसे तो हमारा जीवन का जो पद्धति है
वो तो सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना ही जाना है, परंतु हम लोग उसे और जटिल बना देते हैं। ठीक उसी तरीके से एक वर्ड है सुपरस्टिशन। अब देखिए, आपने इसके पीछे कोई लॉजिकल एस्पेक्ट नहीं रखा है। कभी कभी सो ऑफन ऐसा होता है कि आप घर से निकलते हो और कोई छींक देता है, तो फिर आपके पीछे से, चाहे आपकी पत्नी हो या आपकी माँ हो या आपके पिता हो, कोई हो, आपको ये बात बताते हैं कि देखिए अभी मत निकलो, छींक दिया या अशुभ है, या बिल्ली रास्ता काट दिया, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो ये अशुभ है, तो आप उसे मान लेते हो। परंतु अगर कभी आपने बिल्ली के रास्ता काटने के बावजूद, मानो आप निकल गए हो और आपको कुछ धन की प्राप्ति हो गई, आपको कुछ सोना चांदी जेवर जो है मिल गया हो, जेवर या पैसे, उस वक्त आपके दिमाग में ये नहीं आया कि वो बिल्ली रास्ता काटा जिसकी वजह से मुझे इसकी प्राप्ति हुई, क्योंकि ये ऐसा ही है कि आपके मन में वही बात बैठा हुआ है जो नेगेटिव इन टर्म्स, यानी गलत हुआ तो वो बिल्ली रास्ता काटा था या उसने छींक दिया था, छींकने की वजह से मुझे एक सोने का सिक्का मिल गया या मेरा काम बन गया, वो हम रिलेट नहीं करते। यानी इसके पीछे कोई लॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है, ये किसी ने आपको, बुजुर्गों ने बता दिया और आपने उसे फॉलो कर लिया और आपके मन में ये भ्रम के रूप में बैठ गया। तो जैसे कैसे होता है, एक भ्रम है, भ्रम हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म्स है, इल्यूशन। अगर मानी दूर से देखते हैं और एक रस्सी ऐसे पड़ा हुआ है, उसको देख के दूर से हमको क्या लगता है वो सांप है, जब नज़दीक जाते हैं, उसे छू कर देखते हैं, उठा कर देखते हैं, तब लगता है अरे नहीं, ये तो सांप नहीं है, उसी के जैसा एक रस्सी है या तार है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जब हम इन चीज़ों के, ये भी एक सोशल एस्पेक्ट है, इसको जब तक हम इसे छूते नहीं हैं, महसूस नहीं करते, इसे इसका निचोड़ नहीं लेते हैं, तब तक दूर से देखते हैं तो सिर्फ हमारे लिए एक भ्रम बनकर रह जाता है। तो ये शब्द जो है आज का डिस्कस का माध्यम था, जो मैंने आपके लिए डिस्कस किया। आप ज़रूर इस पर गौर करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि अपने अंदर ये ईगो ना ले आए। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसके साथ आपका सिंप्लिसिटी प्रभावित हो, क्योंकि वो तो एक विद्या है, ज्ञान है, गुण है, उपलब्धियां हैं जिनको आपने प्राप्त किया है। और वहाँ पर अगर आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हो तो आपका पर्सनालिटी जो है उस पर और ज़्यादा ग्लैमर आ जाता है। और अगर इस तरह के जो मतलब सुपरस्टिशंस जो है अगर आपके मन के अंदर घर नहीं करे तो आपका व्यक्तित्व तो और ज़्यादा उसमें निखार आ जाता है। तो इन बातों को गौर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे मिलूँगा अपना इस सेगमेंट में सीख वही जो समझ में आए, एक नए चीज़ के साथ, नए कोई वर्ड्स के साथ, नए कुछ तथ्यों के साथ, विषय के साथ, जिसको लेकर मैं और आप बैठेंगे यहाँ डिस्कस करने के लिए, जहाँ पर मैं रहूँगा, आप रहेंगे और रहेगा हमारा ये सेगमेंट सीख वही जो समझ में आए। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। टेक केयर, गुड बाय, सी यू अगेन।